Okay, now we'll start segment number 3 of lecture number 1. We'll discuss the audit report and the types of the audit report. Now, as I've already told you, मैंने आपको segment number 1 और 2 में भी बताया था, auditing is a process. जो भी process होता है उस process के end में एक output होती है, जो इस auditing process में जो output होती है, that is called the audit report. Now, what is an audit report? The audit report is the report that contains the audit's opinion, which is issued by the independent auditor once the financial reports of the company have been examined and evaluated. इसका मतलब ये है कि एक कंपनी जब किसी एक एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करती है टू ऑडिट द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, तो वो ऑडिटर जब अपना एवेल्यूएशन और एग्जामिनेशन कंप्लीट करता है उसके बाद वो अपना ओपिनियन देता है विच बिकम्स पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं? उसमें एक तो स्टैंडर्ड आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, साथ आपके मैनेजमेंट अकाउंट्स हो सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स हो सकती हैं, और रिपोर्ट्स हो सकती हैं लाइक द कंप्लायंस रिपोर्ट्स, जो आपने आई एम श्योर यू हैव मस्ट हैव स्टडीड इन योर अकाउंटिंग कोर्सेज. और जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, दीज रिपोर्ट्स आर इशूड based on the result of auditor's professional examination against the measurement criteria or standards. Against the measurement criteria or standards का मतलब ये है कि हर कंपनी पे लागू है कि वो कोई अपना एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क करें. जैसे आपने IFRS पढ़ा है, आपने गैप पढ़ा है, आपने लोकल गैप पढ़ा है, तो उस कंपनी में जो भी इसका अपना फाइनेंशियल फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट हुआ है, ऑडिटर उस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए, कीपिंग इन माइंड दी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू दैट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, वो उन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करता है. और देन द ऑडिटर ट्राइज टू जज वेदर द रिपोर्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रूल्स और नॉट. नाउ विल डिस्कस द 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. आपने अकाउंटिंग के यू आर इन द 6th सेमेस्टर, so आई एम श्योर यू हैव मस्ट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. जो IAS 1 है, IAS 1 एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑडिटिंग में होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि IAS 1 के तहत कौन कौन सी ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जो कंपनीज के लिए मस्ट है वो पब्लिश करें. उनमें एक तो आपकी नंबर 1 रिपोर्ट जो है वो है इनकम स्टेटमेंट. आपकी इनकम स्टेटमेंट है जिसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते थे, वो अब उसका नया नाम इनकम स्टेटमेंट है. उसके बाद आपकी रिपोर्ट आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. इसी तरह आपकी 3 रिपोर्ट्स और हैं, वो आप को जो मैंने नोट्स दिए उसमें आप देखेंगे तो वो क्लियरली मेंशन है. वो रिपोर्ट्स हर हाल में कंपनीज़ के लिए मस्ट होता है कि वो रिपोर्ट्स जो हैं वो इशू करें अपनी एनुअल या क्वार्टरली या 6 मंथली जो भी उनका फाइनेंशियल पीरियड है. उसके बाद ऑडिटर उन रिपोर्ट्स को एवेल्यूएट करते हैं एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसके बाद वो अपना वर्डिक्ट देते हैं विच बिकम्स पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जो इन अ नट शेल में आपको बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. 1 इज़ योर इनकम स्टेटमेंट, देन इज़ योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देन इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं, एंड द डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड में नोट्स होते हैं. तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर्स इन ऑर्डर टू कम अप विद एन ओपिनियन. नाउ व्हाट इज the audit opinion? The audit opinion is the statement that is expressed by the independent auditor on their client's financial statements as a result of auditor examination, which means once the auditors have examined the financial report, they give their opinion based on the auditing process which they have conducted, and that audit opinion becomes part of the audit report. The audit opinion is very important for stakeholders. अब ये audit opinion stakeholders के लिए किस वजह से important है?
अगर तो आपका ऑडिट ओपिनियन पॉजिटिव है तो स्टेक होल्डर्स को ये पता है कि कंपनी इज़ फॉलोइंग द रूल्स एंड द रेगुलेशंस and whatever claims the company has made in the financial statements are true. It also shows the integrity of the managers and the board of directors, because if the claims made by the managers turn out to be false, so that will give a very negative portray and picture of the company. अब ऑडिट रिपोर्ट की 4 टाइप्स हैं। वो रिपोर्ट की जो 4 टाइप्स हैं उसकी डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स में मेंशन भी कर दी है और मैं आपको क्विकली दिखा भी देता हूँ। ये इसकी 4 टाइप्स हैं। ये आपको जो मैंने नोट्स व्हाट्सएप किए हैं उसमें ये ऑलरेडी मेंशन होंगी। नाउ वील टेक ऑल दीज टाइप्स वन बाय वन एंड एग्जामिन दीज रिपोर्ट्स।